أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मरियम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जितना गिराई और गहराई से आयत का तर्जमा समझ में आएगा, अगली मंजिलें उतनी आसान है। फरमाया इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिर रहमान आबदा। अल्लाह फरमाता है जो जो सातों आसमानों में है, इन कुल्लो मनफिस समा नहीं कहा, मनफिस समावात, जो भी सातों आसमानों में है, वल अर्ज़ जो सारी ज़मीनों में है, इल्ला आतिर रहमान अबदा, वो क़यामत के दिन रहमान की बारगाह में अब्द बन के आएंगे। पहले पढ़ रही है बात। अब आसमानों पे और सातों आसमानों की बात हो रही है। मलकूती हैं, जबरूती हैं, करूबी हैं, नूरी हैं, सब अब्द। और ज़मीन पे भी रहने वाले सारे अब्द। घबराए हुए हो या थके हुए हो? हज़रत ईसा किसी छोटी मोटी शख्सियत का नाम तो नहीं है ना। तो माँ की झोली में क्या कह रहा है? अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, बतूल ज़ादा है, नुत्फ़े से पाक है। और कह रहा है इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा व जाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यानी सबसे पहले अपनी अबदियत पर फ़ख्र भी किया, अबदियत का ऐलान भी किया। बस मेरी तमहीद ख़त्म हो गई। कहना मुझे ये है, नबी हूँ या उम्मती, हुज्जत हूँ या महजूज, इमाम हूँ या मामूम, नूरी हूँ या खाकी, नासूती हूँ या मलकूती, जबरूती हूँ या लाहूती, कायनात का हर फर्द अब्द है। खुदा की पूरी कायनात में एक हुसैन अबू अब्दुल्लाह है। समझ गए ना? हर कोई अब्द है। हुसैन अबू अब्दुल्लाह है, हर अब्द खुदा का बाप। हाँ, इंसान बशरियत में आदम के मोहताज हैं। औलाद आदम है ना? हाँ ना करोगे तो बात पले पड़ेगी ना। चूंकि औलाद आदम है तो बशरियत के नाते अबुल बशर के मोहताज। लेकिन फरिश्तों के साथ ऐसा कोई मामला नहीं। फरिश्तों के लिए कहीं नहीं मिलेगा कि फलां से इनकी नस्ल चली। फरिश्ते जुल्फ़िकार बेटे जब से हैं और ज़ाहिर बेटे जब तक रहेंगे। उनकी माहियत, उनकी हयात, उनकी हकीकत, उनकी सूरत जो पहले दिन थी आज भी वही है, क़यामत के दिन भी वही है। बज़ाहिर उनका कोई बाप नहीं। अब अल्लाह जाने मेरे सामने तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं। भाई औलाद आदम का बाप मिलता है लेकिन फरिश्तों का कोई बाप नहीं।
वो बस नूरी मखलूक हैं, अमरे इलाही से खल्क हुए हैं, और जितने ज़माने गुजर जाएं उनकी हयात में हकीकत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। जिनका ज़ैगम अब्बा है उनका बाप भी हुसैन, और जिनका कोई बाप नहीं उनका बाप भी हुसैन। फिर मुझे रोज कहना पड़ता है कि नारे की छुट्टी ले लिया करो। और अगर मर्जी से लगाना हो तो फिर खैबर शिकन की तौहीन का पहलू तो नुमाया ना हो ना। उसमें मैंने 2 आयतें पढ़ के बताया था। 7 आसमान वाले 7 जमीनों वाले अब्द हैं, उनमें हर कोई शामिल है। अकेला हुसैन अबू अब्दुल्ला है। फरोख हुसैन की अबूवत। अब मैं थोड़ा तज़ब्ज़ुब में भी आ गया हूं कि बात कहूं या न कहूं। आगे ये कहता तो हूं, दुआ करनी है कि खरीदारों से पाला पड़ाओ, मेरा तमाशाई कोई ना बैठा हो। मैंने कुरान में अब तो ढूंढते ढूंढते एक आयत देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आयत थी सूरह ज़ुख़रुफ़ में, और थी भी वजहुल्लाह के बारे में, अली के बारे में हम फरोख इख्तलाफ हो गया लोगों का कि अली को कहना क्या है। आयत आ गई, इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि व जअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल। अली हमारा अब्द है, इस पर हमारे इनाम हैं। तो कान पकड़ के अली की बारगाह में कहने लगा हूँ, या अली तू अबू तुराब जरूर है, लेकिन इबादत के मामले में हुसैन तेरा भी बाबा है। कुछ बंदे हैरान हो गए, इसलिए मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार था। जी, अब्दियत के मसले में हर एक की अबू हुसैन के पास है। हालांकि हुसैन नाज करता है अपने बुजुर्गों पर, समझ रहे हो। किसी ने पूछ लिया सुल्तान करबला से, और पूछा भी मैदान करबला में, निज़ार शाह जी कि अपना तारुफ तो कराओ, तुम कौन हो। तो 2 जुमले बोले हैं सुल्तान करबला ने, दिल चाह रहा हो तो सुना दूं। फरमाया, अना बुनो सय्यद तहाम वल हरम, अना बुनो मुंशियल लौह व मुजरियल कलम, अना बुनो फखरिल कायनात वल उमम, अल मुस्तफल मुख्तार मिसबाहिल गुलम, माए हयातिन माह मिन बहरिल करम। हुसैन फरमाते, जो तहामा का भी सरदार है और अल्लाह के हरम का भी सरदार है, मैं उसका बेटा हूं। अल्लाह, समझ रहे हो इधर वाले। अनबन सैयद तहामा वल हरम, मैं तहामा और हरम के सरदार का बेटा हूं। अब अगला जो जुमला है ना, हर शिया का मैदा भी शायद उसे बर्दाश्त न करे, लेकिन ये मिंबर पे हाथ है। गज़नफ़र जो कुछ पढ़ता है किसी ना किसी किताब में देख के पढ़ता है। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, चादर ततहीर की कसम, अल्लाह की अदालत तक की जमानत दे के कह रहा हूँ। हुसैन ने कहा, आना बनो मुंशियल लौह व मुजरियल कलम, फरमाया जिसने कलम की तहरीर लिखवाई लौह पे और कलम को जारी किया, मैं उसका बेटा हूँ।
अनबन मुंशी लौह, जिसने लौह की तहरीर इंशा करवाई, डिक्टेट करवाई, उसका बेटा हूं। अच्छा नकवी साहब, लिखी तो गई थी लौह पे, लिखा किसने? कलम ने। आगे फरमाते वह मुजरियल कलम, जिसने कलम को जारी करने की ताकत दी, जारी होने की, उसका बेटा हूं मैं। अनबनो फख्रिल कायनात वल उमम, जो सारी उम्मतों का फख्र है, जो सारी कायनात का फख्र है, उसका बेटा हूं। अल मुस्तफल मुख्तार मिसबाहुल, जो अल्लाह का चुना हुआ है, जो अल्लाह का इंतखाब है, जो जुल्मतों में नूरी चराग है, उसका बेटा हूं। मा हयातिन माह मिन बहरिल करम, मैं उस आबे हयात का बेटा हूं जो जमीन पे नहीं बहता, अल्लाह के करम के समंदर से बहता है। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही है ना बातें? हाँ, यानी ये मैंने ज़रा फ़र्क इसलिए सुना दिया कि मेरे सामईन को यकीन हो जाए कि हुसैन का नाज है, हुसैन के बड़े, और ऐसे ख़ानदान पे नाज होना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हुसैन पहला बेटा है खुदा की खुदाई में, जो बड़ों का नाज है। जी 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 भाई, छोटे का बड़ों पे नाज करना तो समझ में आता है, कोई बड़ा छोटे पे नाज करे, बात तो ये होगी ना सोचने वाली। अब देखना, मैं इशारा दे के गुजर जाऊंगा, आगे तौफीक खुद मांगना तौफीक बांटने वालों से। वजह क्या होती थी चक्री वालों, पिंडी वालों, कि कायनात आलम का वो आबिद जिसने इबादत को इबादत बनने का हुनर सिखाया। जो 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 और पीछे मारने वालों, बिगाड़ देने आए हो या मजे सुनने, तो हाथ उठाया करो ना कभी कभी। ये वो खानदान है जिसने इबादत की तख्लीक से भी पहले अल्लाह की इबादत की। निसार शाह जी, बात तो तज्जुब वाली है, अभी इबादत खल्क नहीं हुई। अल्लाह अकबर। हदीस है तुम्हारे रसूल की, और उसूल काफ़ी तक में भी मौजूद है। फरमाते हैं न ज़मीन थी, न आसमान था, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, न हिजाबात, न सुरादिकात, न अर्ज़, न जौहर, न शाय, न लाइश है कुछ, वो था, हम थे। हम उस वक्त भी उसकी इबादत करते थे, उसकी नमाजें पढ़ते थे, उसके लिए हज करते थे। जो 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 पहुंच गए हो, खुदा की कसम मैं वाह कहता हूं, क्या कहते हैं, उसकी नमाजें पढ़ते थे, सल्लैना, हाँ वो नहुज्जो, उस वक्त हमने उसके नाम की नमाजें पढ़ी, उसके नाम का हज किया। अब मेरा सवाल है, जहां जहां तक इल्म है ले जाओ। जमीन तो खल्क नहीं हुई, काबा कहां से होगा, फिर हज कहां हो रहा है? अल्लाह है। अगर मैंने मिंबर पे जाहिर कर दी ना सारी हकीकतें, तस्मे टूटने की तड़ाक तड़ाक की आवाज मिंबर तक आएगी, इसलिए तुम्हारी सोच पर छोड़े जा रहा हूं। अच्छा, आसमान है नहीं तो बैतुल मामूर कहां से होगा, ज़ुर्राह कहां से होगा? अभी अर्श भी खल्क नहीं हुआ, मकान का वजूद कोई नहीं। छोड़ दूं? नमाज पढ़ने के लिए तो मुसल्ला बिछाने की जगह चाहिए। शायद कोई है नहीं, ये मुसल्ला कहां बिछाते हैं?
जिनके नमाज पढ़ने के मकान की समझ कायनात के उलमा को नहीं, उनका मकाम कौन समझ गया? जो अल्लाह जी। अब इसलिए मैंने कहा कि जिसने इबादत को इबादत बनने का हुनर सिखाया वो सजदे में होता था और हुसैन बैठ जाता था। हाँ, उस वक्त हम जैसे बेइल्मों को बताता था हुसैन, देख लो इबादत रुक गई है, देख लो अब्द रुका हुआ है क्योंकि अबू अब्दुल्ला ऊपर बैठा है। इधर वाला समझ आ रही है ना बातें? जीते रहो। अब जाहिर है अगर मुझसे कहोगे हुसैन पढ़ो तो फिर कम अज कम जो मेरे इल्म में है वो तो पढ़ूं। वैसे तो कायनात में मुझे एक भी उनके अपने सिवा कोई नजर नहीं आया जो हुसैन को जानता हो। हाँ, बस हम जैसों के लिए फर्क, यही बहुत बड़ी बात है। नुस्खा यही है, कुलिया यही है, इनको मान लो। जब मानोगे एक दर खुल जाएगा, जब उस दरवाजे से भी तस्लीम करके गुजर जाओगे वाजिब हो जाएगा अल्लाह पे और दर खोलना। बस जब तक मानते जाओगे दर खुलते जाएंगे। जहां अड़ी करके रुक गए ये कैसे, दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, और अब जरा बदकिस्मती ये है कि उस जमाने में 4 हर्फ इल्म के पढ़े हमने कि मनवाना भी शियों से पड़ता है और मनवाना भी शियों के मौला को पड़ता है। शियों से मनवाओ, शियों के मौला मनवाओ। बदकिस्मती है या नहीं? और कसरत से खुदा की कसम ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। वो किसी मुल्क से सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में कुछ बंदे आए। मौलाना ने पूछा कैसे आना हुआ? सरकार हम हदीसों की जस्तजू में हैं। यहां कैसे आए? मौला हम सुफियान सौरी से जाके मिले हैं कि उससे वो हदीसें जो आपने बयान फरमाई हूं या आपके आबा अजदाद ने, वो हमें बताए। मौला ने मुस्कुरा के कहा, फिर उसने कुछ बताया? हद्दासना सलासीन हदीस, मौला उसने 30 हदीसें बताई हैं हमें, वो हमने लिख ली हैं। मौला जरा मुझे भी तो बताओ कौन कौन सी हदीस हैं? उसने 30 की 30 हदीसें लोगों ने मौला को सुनाई। अब मेरी आंखों में आंखें रखना, मौला फरमाते मा हद्दस्तु बिहा वला हद्दस बिहा अबाई। इन 30 हदीसों में से एक हदीस भी मेरी नहीं है और ना इनमें से कोई मेरे आबा और अजदाद की हदीस है। अब बदकिस्मती मुलाजा कीजिए, बैठे हुज्जत के सामने हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम उससे आपकी हदीसें सुनने आए हैं। और मौला फरमाते हैं इनमें से एक हदीस भी मैंने नहीं बयान की, मेरे आबा और अजदाद ने बयान नहीं की। तो पता क्या जवाब देते हैं? मौला वो बंदा सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, हम इनकार कैसे करें? जी, यानी हुज्जत की माअज़ल्लाह तकज़ीब होती है तो हो जाए, रावी हदीस की ना हो। हाँ, ऐसे शिया ना बनना। पता नहीं इनको क्या हो गया है। नहीं भाई, मैंने अपनी तरफ से तो तुम्हारा भला किया है, तुम्हें बचाने की कोशिश की है। नहीं कोई बचना चाहता तो मेरी बला से फिर जो मर्जी उसकी करे। जी, सर उठाना क्या वजह है आखिर? ये अबू अब्दुल्लाह का लक़ब हुसैन के पास निसार शाह जी क्यों आया है? हर अब्द खुदा का बाप क्यों बना है हुसैन?
बस एक ही जुमला फर्क बोलने लगा हूं और इसी में हकीकत के पता नहीं कितने जहान बंद होंगे। अल्लाह की जितनी हुज्जतें हैं हुसैन के खानदान समेत, हर एक ने अपने अपने पैकर और वुसात के मुताबिक अल्लाह से मोहब्बत की। एक हुसैन है, उसकी खुदाई में उसने मोहब्बत नहीं की, अल्लाह से इश्क किया। समझ में आ रही है बात या नहीं? हुसैन आशिक है तौहीद का जी। तो अल्लाह ने ज़र्रे अव्वल से हुसैन की ड्यूटी लगा दी, मेरी इबादत की बका का दामन तू है। अब इससे निसार शाह जी, नकवी साहब, ज़ैगम शाह, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी जिसने उसकी इबादत को बका देनी है। हम उसी हुसैन से नमाजों की जंग करवा रहे हैं, उसी हुसैन के साथ इबादतों को लड़ा रहे हैं। ऐसे शिया ना बनना। हाँ, तरीका ही यही है चक्री वालों, जितना जितना हुसैन में डूबते जाओगे उतना उतना तौहीद के करीब होते जाओगे। हाँ। जी, और आओ इल्मी ज़मानत के साथ गज़ल पर एक जुमला बोल के जाने लगा है, हुसैन में फना होते जाओ, फिर अल्लाह कहता है तुम मुझसे मोहब्बत ना भी करो तो मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। जी जी जी। यानी अब मुझे हक हो गया है मेरे अजीज ये जुमला कहने का, खुदा की जितनी हुज्जतें हैं साकी शाह वो खुदा का मुहिब बनाती हैं। हर हुज्जत अल्लाह का मुहिब बनाती है, हुसैन बंदे को खुदा का महबूब बनाता है। अल्लाह 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 अकबर। समझ में आ रही है मेरी बात जो नहीं? हाँ हाँ, मैंने मासूमों को दुआ मांगते देखा है चक्री वालों। क्या इलाही बेहक़्क़िल हुसैन व अखी है, जो जो इलाही बेहक़्क़िल हुसैन व अखी है व जद्दे ही व अभी है व उम्मे ही व बनी है। जागना 14 तबक रोशनों ने ज़ैगम आगे फिक्र है, वशीयत ही व मवाली है। व कब्र ही व साकिनी है व जुव्वार ही व मुजावरी है। जागना मेरे बच्चों, ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के हक का वास्ता, जैसे हदीस किसा में जो है बेटे मरकज महवर मसदर सैयदा की जात है, हक वाले मामले में महवर हुसैन की जात है। ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के हक का वास्ता, हुसैन के भाई के हक का वास्ता, यानी अब जिसका भी तारुफ फर्क हो रहा है वो हुसैन के जरिए हो रहा है। वह जद्दे ही वह अभी है, तुझे हुसैन के नाना के हक का वास्ता, तुझे हुसैन के बाबा के हक का वास्ता, वह उम्मे ही वह बनी है, तुझे हुसैन की अम्मा के हक का वास्ता, तुझे हुसैन के बेटों के हक का वास्ता। हाँ। अब जो बिगाड़ देने आए हैं उनका तो वाकई वक्त ज़ाया हो रहा है। जो कुछ इल्मी मोती चुनने का फन जानते हो मेरी तरफ देखो, वशीयत ही व मवाली है। ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के शियों के हक का वास्ता, अल्लाह व मवाली है, तुझे हुसैन के हुब्बदारों के हक का वास्ता।
जी शियत ही कहकर फिर मवाली है क्यों कहा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हदीस किस्सा में जुल्फकार बेटे माँ जोकेरा खबर होना और ऐनक वाले बच्चे ये बस करना है जो काम चुप करके करो, तवज्जो इधर उधर मबजूल नहीं। मेरी तरफ देखो, माँ जोकेरा खबर होना हाज़ाफी महफिल में महाफिल अहल अर्ज़ वफ़ी है जमा मिन शियतना व मुहिब्बीना। जब नजफ वाले ने पूछा ना सरकार ये जो हम चादर के नीचे बैठे हैं अखबरना माले जुलूर से ना हाज़ा मिनल फज़ल इंदल्लाह तहतल किसा, ये हमारे चादर के नीचे बैठने की अल्लाह की नज़र में फजीलत क्या है? भाई बैठे खुद हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं और पूछ रहा है हमारे इस बैठने की उसकी नज़र में उसकी निगाह में फजीलत क्या है? रसूल फरमाते जिस बंदे ने भी हमारे इस बैठने का कोई जिक्र किया, लेकिन शर्त एक है वफ़ी है जमा मिन शियतना व मुहिब्बिना, अगर उनमें एक जमात हमारे शियों की हुई या हमारे हुबदारों की हुई। अब अगर रसूल जमा मिन शियतना कह के रुक जाते, सलमान जैसे तो शामिल हो जाते, अबू ज़र जैसे शामिल हो जाते, हम जैसे तो मार खा जाते। ने आगे फरमाया वह मुहिब्बीना, अगर हमारे हुबदारों की जमात है फिर भी यही नाम है। अल्लाह अल्लाह जियो, घबरा तो नहीं रहना। और यहाँ क्या है? वशीयत ही वह मवाली है, तुझे हुसैन के शियों के हक का वास्ता, हुसैन के हुबदारों के हक का वास्ता। अब जगह में इनकी हैरत का मैं क्या करूं? हैरान हो रहे हो ना कि हुबदार का भी क्या हक बनता है अल्लाह पर? बनता है हैं? बनता है। हाँ, आयत मैं याद दिला देता हूं, तौफीक तुम मांग लेना। 2 दफा कुरान में अल्लाह ने 2 जगह पे मुख्तलिफ मकामात पे फरमाया है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है तुम में वो बंदा जो मुझे अल्लाह को कर्ज हसना दे। अल्लाह। और चक्री वालों, किसी मोहताज का कर्ज मांगना और बात है, अला कुल्ले शैन कदीर की मसनद के मालिक का कर्ज मांगना है? और फिर सलाह आम है, अंबिया से नहीं कह रहा, औलिया से नहीं कह रहा, औसिया से नहीं कह रहा, हुज्जतों से नहीं कह रहा, मासूमा से नहीं कह रहा, मन ज़ल्लज़ी, मन आम है, अवाम से बात कर रहा है कोई तुम में जो मुझे अल्लाह को कर्ज हसना दे? जाओ पढ़ो कुतुब अहले बैत को, कौन सा वो काम है जो करो और अल्लाह मकरूज हो जाए। फरमाया मन अनफक दिरहमन फी अदाए अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का अन्नमा अक़रज़ल्लाह, जिसने 1 रुपया भी हुसैन की अदादारी में खर्च कर दिया उसका कर्ज अल्लाह पे हो गया। अल्लाह। बैठे हो या चले गए हो? हुसैन के शियों के हक का वास्ता, हुसैन के हुबदारों के हक का वास्ता, व कब्र ही व साकिनी है, ऐ अल्लाह तुझे हुसैन की कब्र के हक का वास्ता, जिसकी कब्र का भी उस पे हक बनता हो, उसका अपना क्या होगा? वह साकिनी है। अब मुश्किल यह है कि एक एक लफ्ज़ की शरह करने बैठूं तो पता नहीं कितनी लातादाद मजालिस चाहिए। कब्र के हक का वास्ता, और जो इस कब्र में साकिन है, फरो ये नहीं कि जो इसमें दफन है,
वह साकिनी है, साकिनी है जो इसमें सकूनत रखते हैं। सकूनत समझते हो? तेरे मेरे अब्बा आदम को, अम्मा हव्वा को अल्लाह ने खल्क किया, फिर क्या कहा? या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, ऐ आदम तू और तेरी ज़ौजा जन्नत में साकिन हो जाओ। जैसे आदम खल्क हो के जन्नत में साकिन था, बज़ाहिर हुसैन शहीद हो कभी कब्र में साकिन है। जी, दफन तेरे मेरे जैसे होते हैं। थक गए हो तो काफी है, छोड़ दूं पिछले वालों। अच्छा, वज़ुव्वारे ही व मुजाविरी है, तुझे हुसैन की जवारी करने वालों के हक का वास्ता। अल्लाह व मुजावरी है, तुझे हुसैन के मुजावरों के हक का वास्ता। मासूम फरमाते हैं ज़ैगम कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हुसैन की ज़वारी में क्या है तो खेमे भी करबला में लगा लें। हाँ, और यही तमन्ना करें हमें यही मौत आए। एक बंदा सादिक आले, थक तो नहीं गए ना? मौला सादिक की खिदमत में आया। मौला ने कहा घर से चले हो, मदीने आए हो, क्यों? मौला आपकी जियारत करने। फरमाया मेरा ख्याल है करबला तुम्हारे घर से ज्यादा करीब नहीं। जागना खुदा के लिए, खुदा के लिए जागना। पहाड़ से बड़ी बात अमानत समझ के तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं, जो संभाल सकता है। करबला ज्यादा करीब नहीं? मौला हाँ हाँ करीब है। तो वहां चले जाते, यहां क्यों आया है? सर उठाना। अब उस बंदे ने दगम अपनी फर्क मारिफत इरफान इदराक के मुताबिक जवाब दिया, मौला वहां जाके कब्र देखनी थी, यहां जिंदा इमाम को देख रहा हूं, मौजूद हुज्जत को देख रहा हूं। अब जो कुछ जवाब तेरे इमाम शशम ने दिया वो हलाल ज़ादों के लिए अमानत है, उन तक पहुंचा रहा हूं। बस इमाम के चेहरे पे सुर्खी जलाल आई। फरमाते हैं ज़ियारती अल्फ मर्रतन ला तादिलो ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन। फरमाया मुझ जिंदा इमाम की 1000 दफा जियारत करो, हुसैन की कब्र की एक ज़वारी के बराबर नहीं। समझ आई बात? जियारती अल्फ मर्रतन, मेरी 1000 दफा जियारत करो जिंदा इमाम की। अब कुछ बातें निसार शाह जी अपने समझने के लिए भी होती हैं, खुद समझने की कोशिश किया करो। हुसैन जैसा इमाम, हुसैन जैसा वली, हुसैन जितना मासूम, हुसैन के बराबर की हुज्जत, हुसैन के नूर का हिस्सेदार, हुसैन का हम हकीकत इमाम कह रहा है मुझ जिंदा की 1000 ज़वारी कर, हुसैन की कब्र की एक जियारत की बराबरी नहीं करती। जिसकी कब्र की जियारत का ये मकाम है उसकी हकीकत क्या होगी? ये खुद सोचते रहना। अब मुझे नहीं पता कि फरोख ने क्या सोच के ये मौजू रखा। चलो महाराज चंद भी अगर ख़रीदार इस उन्वान के निकल आए तो मैं समझूंगा कि मेहनत का फल मिल गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है वह कब्र ही वह साकिनी है, तुझे हुसैन की कब्र के हक का वास्ता, कब्र का वास्ता नहीं, कब्र के हक का वास्ता। जी जी जी, कब्र का वास्ता और है, कब्र के हक का वास्ता और है। वह साकिनी है और जो इसमें साकिन है उनके हक का वास्ता।
वज़वारे ही व मुजावरी है, हुसैन के ज़ायरों के हक़ का वास्ता, हुसैन की कब्र के मुजावरीन के हक़ का वास्ता। ये दुआ मांगती हैं खुदा की हुज्जतें। अल अज़मतुल्लाह। भाई इसके पीछे कोई ना कोई इल्लत, कोई ना कोई राज, कोई ना कोई हकीकत तो छुपी हुई होनी चाहिए ना, है कि जो हुसैन जैसे इमाम है, चूंकि खुद फरमाते हैं नूरुना वाहिदुन व इल्मुना वाहिदुन कुल्लुना वाहिदुन, हम 14 का नूर एक है, हम 14 का इल्म एक है, हमारी हकीकत एक है। तो एक हकीकत रखने वाले अपने हक का वास्ता नहीं दे रहे, हुसैन के हक से आगाज करते हैं। फिर जो जो रिश्ता हुसैन से जुड़ा है, हुसैन के नाना से शुरू किया, कब्र के ज़ायर और मुजाविर के हक तक पहुंचे हैं, तो फिर मानना पड़ेगा ना इन सब के हक बनते हैं उस जात पर। हाँ, कहने को तो हमें से हर बंदा कह देता है अल्लाहुम्मा बिहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ अल्लाह तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के हक का वास्ता। आज तक हर आलिम ने भी इस हकीकत का ताक़ुब नहीं किया कि इनका हक उस पर है क्या। देखो एक और दुआ में अल्लाह से नकवी साहब यूं कहा जाता है, इलाही बेहक़ का अलैहिम व बेहक़ हिम अलैह का, पालने वाले जो तेरा हक इन 14 पर है उसका वास्ता, और जो 14 का हक तुझ पर है उसका वास्ता। जो इन पर तेरा हक बनता है उसका वास्ता, जो इनका हक तुझ पे बनता है उसका वास्ता। तो मालूम हुआ दोनों का एक दूसरे पे हक है ना। अल्लाह अकबर। आओ आज सुन तो लो, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। मैंने इस हक की जुस्तजू में पता नहीं कितना वक्त, कितनी किताबें, कितने लखू कहा वरक उल्टे, और फिर ये बात कहने के काबिल हुआ जो अब तुम्हें कहने चला हूं। अल्लाह का हक इन पे ये था कि ये नहीं थे, अल्लाह ने इन्हें कर दिया। अल्लाह, समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, और मैंने याद आएगा फर्क खिलकत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, नहीं थे, अल्लाह ने कर दिया, हो गए। ये हक है अल्लाह का इन पर। अब पिछले मोहल्ले वालों, जो इनका हक उस पे है उसको भी तलाश करें। खुद हम इन्हीं की ज़बानी क्यों ना देखें। मैं कल इस वक्त तक भी लगा रहा हूं, मुझे क्या खबर कि उसका हक क्या है, इनका हक क्या है। आओ, जानते हो तो ठीक है, वरना आज जान लो। मोहम्मद और आले मोहम्मद का ये वतीरा रहा है। जो इबादत, जो दुआएं, जो मुनाजात बंदों के सामने करते हैं वो और होती है, जो तन्हाई में करते हैं वो और होती है। उसके हम नाम की तन्हाई में मांगी हुई एक दुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए अली उसका हम नाम नहीं, तो फिर परेशान क्यों हो गए हो? अली कह रहा है, मालिक तो मेरा भी खालिक, तो मेरा भी अल्लाह, मुझे तेरी जरूरत है, हर वक्त है। मालिक तेरा ये बंदा अर्ज कर रहा है, मैं भी तेरी जरूरत हूं। क्या क्या सारे हलाली मवाली जाग के सुन लेना, तू मेरी जरूरत है, बरमला इकरार भी कर रहा हूं, तस्लीम भी कर रहा हूं। तुझे भी आए बेनियाज, ऐ समझ बिजात, मेरी जरूरत है। क्या ज़ुहूर कमिन्नी व वजूदी मिन का फलस्ता तज़हरो लौला या लम अकुल लौला। पालने वाले अली मान रहा है कि अगर तू ना होता
मुझे वजूद न मिलता। तू भी मान अगर मैं ना होता तुझे ज़हूर न मिलता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आ गई बात सबके? हैं? तू ना होता मुझे वजूद कौन देता? तू था तो मुझे वजूद मिला, और अगर मैं ना होता तुझे ज़हूर ना मिलता तो जाहिर कहां से होता? उसने ये नहीं थे, उसने कर दिया। वो छुपा हुआ था, इन्होंने जाहिर कर दिया। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। अब आओ, थके तो नहीं हो ना? पिछले माले वालों जीते रहो। कल एक जुमला बोला था मैंने, और परसों की मजलिस का आगाज भी यहीं से था, अगर आपको याद है। खाके करबला की बात हो रही थी। बज़ाहिर खाक है, ठीक है ना? देखो भाई, हम नाम होना, हम जिन्स होने की शर्त नहीं होती। तुम्हारे घर के नलकों से क्या निकलता है? पानी। पानी को फारसी में आब कहते हैं। आबे जमजम, जमजम वाला पानी है, वो भी आब है, ये भी आब है। वो आधा गिलास भी बचा हुआ हो तो जमीन पे फेंक देते हो, जमजम का कतरा भी नहीं फेंकते। शक्ल भी पानी वाली है, लफ्ज भी आब बोला जा रहा है। अब इसी तरह आबे हयात है, ये भी आब है। निसार शाह जी, ये भी पानी है, जो पी ले मौत नहीं आती। और मैंने तुम्हारे रसूल की हदीस पढ़ रखी है। पूछा गया था, सरकार आबे हयात में तिलिस्म क्या है कि जो इसे पी ले मौत नहीं आती? मुस्कुरा के फरमाया, मेरे भाई अली की विलायत अल्लाह ने कायनात की हर जिन्स के पेश की थी। अव्वल मन अकर्र मिनल मियाह अनल हयात, सबसे पहले जिस पानी ने अली की वलायत का इकरार किया उसे अल्लाह ने आबे हयात कर दिया। अल्लाह जो तो जो पानी विलायत का इकरार कर ले उसे पीने वाले को मौत नहीं आती। लफ्ज पानी है। अच्छा, अब जमजम में फर्क क्या है? एक बच्चे की एड़ियों की रगड़ से निकला था, नहीं? कोई गलत तो नहीं पढ़ दिया मैंने? अच्छा, किसके एड़ियां, किसकी रगड़? अल्लाह तुम्हारा भला करे, माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे हो। हजरत इस्माइल, क्योंकि बीबी हाजरा अपने बच्चे की प्यास से जो है बेटे बेताब होकर कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे 7 दफा, इसीलिए तो तुम्हें दौड़ना पड़ता है वहां हाजरा की सुन्नत समझकर। अमल इस्माइल की अम्मा का है, तू न करे तो अल्लाह हज मुंह पे मार देता है। अल्लाह अकबर। हाँ, इसीलिए अपनी भोली कौम को समझाता रहता हूँ, खुदा की हुज्जतों से जो खुदा के करीब होते हैं उन लोगों को जो अमल होता है वो दीन होता है, वही शरीयत है। हम शरीयत जो शरीयत बन जाती है। मेरी तरफ देखना, अचानक बीबी ने मुड़ के देखा, परिंदे जमा हो रहे हैं वहां जहां जनाब इस्माइल को लिटाया था। गौर से देखा तो बच्चा चूंकि प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा था, नीचे से पानी उबल रहा है। बीबी ने
उस अंग्रेजों वाली रेत इकट्ठी करके बाहर दीवार देना शुरू कर दी और कहती जा रही हैं जम 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 जम, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अल्लाह, हाँ, इसीलिए जम जम मशहूर हो गया। तो अब मेरी आंखों में आंखें रख। हजरत इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से निकला हुआ पानी हज का तोहफा है, और जिस खाक पे हुसैन की एड़ियां रगड़ी गई होंगी, अल्लाह, घबराहट तो नहीं हो रही ना दोस्तों? जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। भाई मैं राजी तुमसे, जल्दी तुम्हें छुट्टी देने लगा हूं, तो वो फिर खाके शिफा क्यों ना हो? अब भरा क्या गया है इसमें? मैं हवाले से बात करने लगा हूं, हालांकि मैं अमूमन अरसा हुआ है हवाले देना छोड़ चुका हूं, और उसकी वजह को भी आप सारे बखूबी जानते हैं कि क्यों नहीं देता, मगर ये हवाला दे के ही फर्क बात करने लगा हूं। हाँ, इस वक्त भी जिंदा मौजूद मुजतहिद बैठे हुए हैं। अल्लामा सैयद अहमद नजफी करबलाई, उन्होंने एक जुमला लिखा है, बल्कि अलहदा बाब बनाया है, तुरबत करबला है, करबला की खाक अलहदा बाब है उसमें। अब किसी ने फतवा देना है तो उस मुजतहिद पे दे। हाँ, मैं वैसे भी फतवा प्रूफ हो चुका हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ कहना है उनसे कहना, उनकी बात कहने लगा हूं। वो कहते हैं दुनिया वालों, जानते हो शिफा या कुरान में है या उस मिट्टी में है जो बतूल के लाल के कदमों से लिपट गई है? या मन इसमहु दवाउन व जिक्रो शिफाउन, या अल्लाह के नाम में शिफा है या हुसैन की खाक में शिफा है। अब ये अल्लामा करबलाई का लिखा हुआ जुमला है, वो फरमाते हैं इसकी वजह ये है यतजल्लत तौहीद फी ज़र्रात तुरबत करबला। वो कहते करबला की मिट्टी के हर जर्रे में तौहीद की तजल्ली शामिल हो गई है। अल्लाह जो समझ में आ रही है जो हाँ, जीते रहो। अच्छा, अब जैसा कि वो पहले दुआ के जुमले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए थे, हुसैन के हक से बात शुरू हुई थी, सारे रिश्ते हुसैन के आ गए, फिर गुनाहगार शामिल हो गए, हत्ता के कब्र जो खाक से थी उसका हक शामिल हो गया, कब्र को देखने वालों का हक शामिल हो गया। तो ज़ैगम इस खाके शिफा के खाके शिफा होने में कोई और भी शरीक है? अब मैं तुम्हारी इस खामोशी को तुम्हारी थकन समझूं या कुछ और है? मैंने क्या, देखो सवाल करना तुम्हारा हक है, और इसी हुसैन की इज्जत की कसम, बेशक कोई बात समझ नहीं आती या सवाल में से कोई सवाल पैदा होता है या उलझन हो रही है, हक है तुम्हें यहीं खड़े हो जाओ। मेरा कोई रटा रटाया नहीं होता कि जो मुझे भूल जाएगा, मैंने तो आपकी तवज्जो के राब्ते के साथ पढ़ना होता है। सवाल करने से उल्टा कई दरवाजे और खुल जाएंगे। सवाल करना तुम्हारा हक है, शक की नजासत लेके यहां से जाना तुम्हारा हक नहीं है। हाँ, तो मैंने ये कहा है कि तुरबत करबला के खाके शिफा होने में सिर्फ हुसैन नहीं कोई और भी शामिल है। अच्छा नहीं, पहले तो निसार शाह जी उलमा से, नकवी साहब अपनी मर्जी के उलमा से पूछना कि क्या सिर्फ हुसैन की कब्र वाली खाक खाके शिफा है? जवाब देंगे नहीं,
जितनी जागीर है हुसैन की। आए ये करम है बतूल के लाल का कि हुसैन ने देखा हर बंदे की मेरी कब्र तक रसाई नहीं हो सकती कि वहां से खाक उठाए हैं, अपनी पूरी जागीर को खाके शिफा बना दिया। अब मेरी आंखों में आंखें रखो, क्या 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा या 4 मील लंबा 4 मील चौड़ा जो खित्ता है करबला का, इसके हर इंच पर हुसैन के कदम लगे हैं? बोलो नहीं ना, तो फिर घबरा क्यों रहे? ऊंची आवाज से कौन नहीं, तो सारी खाके शिफा फिर कैसे हो गई? सारे उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखो। जहां अबू तुराब का बेटा चला वो भी खाके शिफा, जहां मुर्तजज के सुम आए वो भी खाके शिफा। हुसैन से चुप हो गए, गलत पढ़ दिया मैंने। ओए अली अफजल नहीं, अबू हुमा अफजल, हुमा हदीस है रसूल की, हसन हुसैन का बाबा दोनों से अफजल है। हाँ तो फिर घबरा किस लिए? बाबा अफजल है, दुल की शबी शिया क्यों नहीं निकालते? पता नहीं यार, मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में, कहीं देखा है बेगम कि दुल निकाला गया हो? जब निकलती है मुर्तजिज की शबी, ये हुसैन में फना हो जाने का इनाम है। अल्लाह समझ आ रही? था जानवर, फना हो गया हुसैन में। इसको फरोख यूं आसान कर लेते हैं निसार शाह जी, हुसैन तौहीद का आशिक, मुर्तजिज हुसैन का आशिक, हुसैन उसमें फना हुआ, मुर्तजिज हुसैन में फना हो गया है? फिर हुसैन की हर यादगार में शामिल हो गया। आशूरा होता नहीं जब तक जुलजना की शबी ना हो, अरबईन होता ही नहीं जब तक हुसैन के जुलजना की शबी शामिल ना हो। तुम्हें गज़ल फराज के मजलिस के इख्तितामी लम्हात में मशवरा दे के जा रहा है, अमल करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। एक जानवर ने हुसैन से इश्क किया, बशर कयामत तक उसकी शबीहें बनाने लगे। तू हुसैन का आशिक हो जा, अगर आसमानों पे फरिश्ते तेरी शबी ना निकालें तो मुझे हुसैनी न कहना। अल्लाह जी। अच्छा, मुमकिन है कोई सोचे कि हमारी शबीहें कैसे? जितने बंदे हुसैन से इश्क करते हैं, अल्लाह बेगम उतने फरिश्तों को उस बंदे की शक्ल में ढाल देता है और फरिश्तों से कहते हैं ज़ूरू अब्दी, मेरे इस बंदे की जियारत करो कि आशिक है मेरे हुसैन का। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया है, बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है। तुम्हारे हिस्से का पढ़ा गया। 2 और अज़ादार हैं जिनके हिस्से के 2 फिक्रे कहने हैं। एक तुम में बैठ के लहू रोता है, अल्लाह अकबर, और एक पर्दे में है, अजरकुम अल्लाह। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं, वक्त इतना नहीं है कि मैं तफसील से कुछ पढ़ सकूं। 2 के 2 फिक्रे कहने हैं। जिसके सीने में गोश्त का दिल है और वो रोने की नीयत लेके आया है, उसकी यहाँ भी इबादत हो जाएगी, जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा वहां भी रो दोगे। अमीर कायनात से किसी ने पूछा, या अली अय्यो
अस्अबिल उमूर लिर्रजुल। मौला किसी भी मर्द की जिंदगी में सबसे मुश्किल मरहला कौन सा है? अब ज़हन में रहे, सवाली का ज़हन तो जितना होगा, सवाल किससे हो रहा है? अमीरुल मोमिनीन से कि मौला सबसे मुश्किल मरहला किसी मर्द की जिंदगी का कौन सा है? अब रोना है तो जवाब सुन लेना। अली ने ठंडी सांस लेके फरमाया ऐ युज़रबा अमामर रजुल हलीलतहु, फरमाया सबसे मुश्किल घड़ी ये है शौहर देख रहा हो और उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं शौहर के सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए, ये इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला। यही तो वजह थी चक्री वालों, अक्सर अमीर कायनात मिंबर से खुतबा पढ़ते पढ़ते खुतबा छोड़ देते, बिला तशबीह अपने हाथों को उलट पलट के देखते, फिर रोना शुरू कर देते। जब ऊंची ऊंची चीखें निकलती, लोग पूछते मौला क्या हुआ? फरमाते इन हाथों के यदुल्ला होने का फायदा क्या है? इन हाथों के यदुल्ला होने का क्या फायदा है? ये हाथ भी मौजूद थे और बतूल को तमाचे लगे। ये हाथ भी मौजूद थे और बतूल जख्मी हुई। अल्लाह अकबर। बस खत्म हो गई मेरी बात, आखिरी बात करने लगा हूं। बस दुआ के सिवा कुछ नहीं दे सकता कि मौला तेरी इबादत कबूल करे। रात में जनाजा हुआ, कायनात के शहनशाह की बेटी थी, जनाजे में 7 बंदे थे, 7वां इब्ने मसूद है। ये रिवायत करता है अली ने 40 कब्रों के निशान बनाए, फिर जन्नतुल बकी की टूटी हुई दीवार पे बैठकर अली पहले सिसकियों से रोए, फिर हिचकियों से रोए, फिर धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। इब्ने मसूद ने कहा या अली तू तो मौत को रुला देता था, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने संभाल ली, सब्र कर, हौसला कर। अली ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका, तमाचे मार के कहने लगे ओ इब्ने मसूद, मर गई होती तो मैं न रोता, सिर्फ मर गई होती मैं न रोता। मौला रो क्यों रहे हो? कहा आज मेरी ज़ैनब ने बचाया। बाबा गौसल के वक्त मैंने देखा मेरी अम्मा की 3 पसलियां टूटी हुई थी, रो रहा हूं, मुझे एक दिन भी नहीं कहा या अली मुझे दर्द है, या अली मुझे तकलीफ हो रही है। मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, बानिया मजलिस की मसाई को शरफ़ क़बूलियत से मुशाफ़ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत फरमा, हमारी युलिदा बयान कबूल फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जो ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत मिनल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।